जो हमें पृथ्वी के सबसे शानदार और रहस्यमय प्राणियों के अंतिम दिनों तक ले जाएगी। डायनासोर, ये विशाल जीव जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक हमारी दुनिया पर राज किया, अचानक ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक पल में गायब हो गए। उनका उदय जितना विस्मयकारी था, उनका पतन उतना ही अधिक चकित करने वाला है। एक ऐसा रहस्य जिसने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों और कल्पनाशीलों को समान रूप से मोहित किया है। यह एक ऐसी कहानी है जो विशाल पैमाने पर घटित हुई, एक ऐसी दुनिया में जो आज की हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। 160 मिलियन वर्षों में इसका विकास हुआ। यह क्या था? वैज्ञानिकों के पास इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि संभवतः यह इतिहास के सबसे पुराने रहस्यों में से एक है। क्या यह एक अकेली विनाशकारी घटना थी या कई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का एक क्रमिक संगम था जिसने इन अद्भुत प्राणियों को विलुप्ति की ओर धकेल दिया? आज हम विभिन्न सिद्धांतों की पड़ताल करेंगे, उन सुरागों को देखेंगे जो जीवाश्म रिकॉर्ड में बिखरे हुए हैं और इस प्राचीन पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन घटनाओं की श्रृंखला को उजागर करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने मेसोजोइक युग के इन महान शासकों के भाग्य को सील कर दिया। ये केवल डायनासोरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता और हमारे ग्रह की निरंतर बदलती प्रकृति का भी प्रमाण है। उनके विलुप्त होने की कहानी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, जब हम अपने ग्रह के भविष्य और इस पर मौजूद अनगिनत प्रजातियों के संरक्षण पर विचार कर रहे हैं। जीवन का चक्र अपने सभी रूपों में निरंतर और नाजुक होता है। डायनासोर अपने विशाल आकार और दुर्जय उपस्थिति के बावजूद इस मौलिक सत्य से अछूते नहीं थे। उनके अस्तित्व की नींव किसी भी अन्य सरीसृप की तरह अंडे में रखी गई थी। ये अंडे भविष्य की पीढ़ियों के वाहक अक्सर असुरक्षित घोंसलों में रखे जाते थे, जो प्राचीन दुनिया के कई छोटे अवसरवादी शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकते थे। कल्पना कीजिए, विशालकाय माता पिता भोजन की तलाश में भटक रहे हैं और उनके कीमती अंडों का समूह भेद्य और असुरक्षित रह गया है। वैज्ञानिकों के एक वर्ग का मानना है कि डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी शायद इन विनम्र शुरुआतों में ही निहित हो सकती है। सिद्धांत यह है कि छोटे फुर्तीले स्तनधारी और अन्य सरीसृप जो स्वयं डायनासोर के प्रभुत्व वाली दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ने डायनासोर के अंडों को एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में खोजा होगा। प्रत्येक चुराया गया या खाया गया अंडा न केवल एक जीवन का अंत था, बल्कि एक पूरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की क्षमता का भी नुकसान था। यह एक धीमी किंतु निरंतर क्षीणता की प्रक्रिया हो सकती थी। ये विचार कि छोटे जीव इतने विशाल प्राणियों के पतन का कारण बन सकते हैं, पहली नजर में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन प्रकृति में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रजनन दर मृत्यु दर से पीछे रह जाती है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, तो जनसंख्या में गिरावट अपरिहार्य है। यदि अंडों की चोरी और भविष्यवाणी एक व्यापक और निरंतर समस्या बन गई, तो यह धीरे धीरे डायनासोर की आबादी को उस बिंदु तक कमजोर कर सकती थी जहां वे अन्य पर्यावरणीय दबावों का सामना करने में असमर्थ हो गए। इस सिद्धांत के समर्थक बताते हैं कि कई डायनासोर घोंसलों के जीवाश्म रिकॉर्ड में बिखरे हुए अंडों के अवशेष या शिकारियों द्वारा क्षति के संकेत मिलते हैं। हालांकि यह निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह इस संभावना की ओर इशारा करता है कि प्रजनन की चुनौतियां डायनासोर के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रही होंगी। यह एक सतत युद्ध था जो हर प्रजनन चक्र में लड़ा जाता था, और शायद समय के साथ डायनासोर इस युद्ध को हारने लगे, जिससे उनकी आबादी कायम नहीं रह सकी और वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए। डायनासोरों की दुनिया में आकार अक्सर विस्मय और प्रभुत्व का पर्याय था। टायरानोसोरस रेक्स के विशाल जबड़ों से लेकर ब्राचियोसोरस की गर्दन तक, इन प्राणियों ने पृथ्वी पर अब तक देखे गए कुछ सबसे बड़े स्थलीय जीव रूपों का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन क्या यह विशाल आकार, जो उनकी ताकत का प्रतीक था, अंततः उनकी कमजोरी भी बन गया? एक लंबे समय से चली आ रही धारणा, जो अब काफी हद तक संशोधित हो चुकी है, यह थी कि डायनासोर अपने विशाल शरीरों के अनुपात में उल्लेखनीय रूप से छोटे मस्तिष्क वाले थे, जिन्हें अक्सर मटर के दाने जितना छोटा कहा जाता था। इस विचार ने एक आकर्षक सिद्धांत को जन्म दिया कि डायनासोर के ये छोटे मस्तिष्क उनके विशाल और जटिल शरीरों को प्रभावी ढंग से संचालित करने, पर्यावरण में बदलावों के अनुकूल ढलने या बुद्धिमान शिकारियों और प्रतिस्पर्धियों से बचने के लिए अपर्याप्त थे। कल्पना कीजिए एक विशाल मशीन जिसकी मोटर उसके आकार के लिए बहुत छोटी है, जो धीरे धीरे और अकुशलता से चलती है और अंततः
बदलती परिस्थितियों का सामना करने में विफल रहती है। क्या डायनासोरों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? उनके शरीर उनके तंत्रिका तंत्र की क्षमताओं से आगे निकल गए होंगे। ये सच है कि कुछ डायनासोर जैसे कि विशाल सौरोपोड्स के शरीर के आकार के सापेक्ष मस्तिष्क का आकार छोटा था। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क का आकार बुद्धिमत्ता का एकमात्र मापक नहीं है और विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों के लिए मस्तिष्क की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। एक विशाल शाकाहारी जिसका मुख्य कार्य भोजन करना और प्रजनन करना है, को शायद एक फुर्तीले शिकारी जितनी जटिल संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक सरीसृपों में भी मस्तिष्क शरीर अनुपात मनुष्यों या स्तनधारियों की तुलना में बहुत भिन्न होता है, फिर भी वे सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं। इसके अतिरिक्त हाल के शोधों से पता चला है कि डायनासोर के मस्तिष्क की संरचना पहले सोचे गए से कहीं अधिक जटिल थी। उदाहरण के लिए कुछ थेरोपोड डायनासोर जैसे कि वेलोसिरैप्टर के मस्तिष्क उनके शरीर के आकार के अनुपात में काफी बड़े थे और उनमें आधुनिक पक्षियों के समान उन्नत संवेदी प्रसंस्करण क्षेत्र थे। इसलिए यह विचार कि सभी डायनासोर मटर के दिमाग वाले थे और इसी कारण विलुप्त हो गए एक अत्यधिक सरलीकरण है। हालांकि कुछ प्रजातियों में संज्ञानात्मक सीमाएं रही होंगी, लेकिन यह संभावना नहीं है कि यह अकेले ही इतने विविध और लंबे समय तक जीवित रहने वाले समूह के पूर्ण विलुप्त होने का कारण बन सकता है। जब हम डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर भव्य दृश्यमान आपदाओं की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर असली हत्यारा अदृश्य था, एक सूक्ष्म जीव जो पूरे ग्रह पर फैल गया और इन महान प्राणियों को भीतर से कमजोर कर दिया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक या अधिक विनाशकारी महामारियां डायनासोर और उस समय के अन्य जानवरों की आबादी को तबाह कर सकती थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रजातियां विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई थीं, एक संक्रामक रोग तेजी से फैल सकता था जिससे बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती थीं। इस सिद्धांत की कल्पना करना कठिन नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि कैसे बीमारियां वन्यजीव आबादी को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर जब वे नए रोगजनकों के संपर्क में आते हैं जिनके प्रति उनमें कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। डायनासोर अपनी विविधता और विशाल संख्या के बावजूद ऐसे खतरों से अछूते नहीं रहे होंगे। जीवाश्म रिकॉर्ड में बीमारी के प्रत्यक्ष प्रमाण खोजना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नरम ऊतक और सूक्ष्म जीव शायद ही कभी संरक्षित होते हैं। हालांकि हड्डियों में कुछ विकृतियां या सामूहिक मृत्यु स्थलों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से इस संभावना की ओर इशारा कर सकती है। एक और संबंधित सिद्धांत जो विशेष रूप से विशाल शाकाहारी डायनासोरों पर लागू होता है, वह है व्यापक भुखमरी का। ये भीमकाय जीव अपने अस्तित्व के लिए पौधों की प्रचुर आपूर्ति पर निर्भर थे। यदि किसी कारण से, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या पौधों को प्रभावित करने वाली कोई बीमारी, उनकी खाद्य आपूर्ति में भारी कमी आ जाती तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। एक अकेला ब्राचियोसॉरस को प्रतिदिन सैकड़ों किलोग्राम वनस्पति की आवश्यकता होती थी। कल्पना कीजिए कि ऐसे हजारों प्राणियों को खिलाने के लिए कितने विशाल जंगल और मैदान चाहिए होंगे। खाद्य श्रृंखला के इस निचले स्तर पर कोई भी व्यवधान अनिवार्य रूप से उच्च स्तरों तक पहुंच जाएगा। यदि शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगते तो मांसाहारी डायनासोर जो उनका शिकार करते थे, वे भी भोजन की कमी का सामना करते। यह एक डोमिनो प्रभाव हो सकता था जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में भूखमरी फैल सकती थी। ये विचार कि क्या प्लेग, भूखमरी या दोनों का संयोजन डायनासोर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, एक सक्रिय बहस का विषय बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन के जटिल जाल में हर कड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का जलवायु तंत्र एक गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील प्रणाली है। लाखों वर्षों के दौरान हमारे ग्रह ने अत्यधिक गर्मी और गहरी ठंड के कई चक्र देखे हैं। डायनासोर जिस मेसोजोइक युग में फले फूले, वह आमतौर पर आज की तुलना में काफी गर्म और अधिक स्थिर जलवायु वाला काल था। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि क्रिटेशियस काल के अंत के आसपास, जिस समय डायनासोर विलुप्त होना शुरू हुए, पृथ्वी की जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे। एक धीमी लेकिन निश्चित ठंडक ने ग्रह को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। यह वैश्विक शीतलन क्रमिक हो सकता था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए होंगे। डायनासोर, जो मुख्य रूप से गर्म जलवायु के अनुकूलित सरीसृप थे, तापमान में गिरावट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते थे।
ठंडे खून वाले या आंशिक रूप से गर्म खून वाले प्राणियों के रूप में उनके शरीर का तापमान उनके परिवेश से काफी प्रभावित होता था। जैसे जैसे दुनिया ठंडी होती गई, उनके लिए अपनी चयापचय दर को बनाए रखना, सक्रिय रहना और कुशलतापूर्वक भोजन करना कठिन होता गया होगा। महासागर भी इस वैश्विक शीतलन से अछूते नहीं रहे। समुद्री जल के तापमान में गिरावट ने समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को गहराई से प्रभावित किया होगा, जिसमें प्लवक से लेकर विशाल समुद्री सरीसृप तक शामिल थे। चूंकि समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्र में होने वाले परिवर्तनों का भूमि पर जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा होगा। उदाहरण के लिए ठंडे महासागर मौसम के पैटर्न को बदल सकते हैं, जिससे वर्षा कम हो सकती है और पौधों का जीवन प्रभावित हो सकता है, जो शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत थे। इस जलवायु परिवर्तन के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें महाद्वीपीय बहाव के कारण समुद्री धाराओं में परिवर्तन, ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि या कमी, या यहाँ तक कि पृथ्वी की कक्षा में दीर्घकालिक भिन्नताएं भी शामिल हैं। जो भी कारण रहा हो, जीवाश्म रिकॉर्ड और भूवैज्ञानिक साक्ष्य इस बात का समर्थन करते हैं कि डायनासोर के अंतिम दिनों में पृथ्वी एक ठंडे और संभवतः अधिक मौसमी रूप से अस्थिर दुनिया में परिवर्तित हो रही थी। ये बदलता हुआ वातावरण उन कई दबावों में से एक और कड़ी जोड़ सकता था, जिनका सामना इन प्राचीन शासकों को करना पड़ रहा था। डायनासोर का विलुप्त होना, चाहे वह किसी एक विनाशकारी घटना या कई कारकों के घातक संयोजन का परिणाम हो, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने लगभग 160 मिलियन वर्षों के उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया और नए जीवन रूपों के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें हमारे अपने पूर्वज स्तनधारी भी शामिल थे। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति, चाहे वह कितनी भी प्रभावशाली या सफल क्यों न हो, स्थायी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आपको लगता है कि यह हमारे ग्रह का सबसे बुरा दौर है, तो आप गलत हैं। 252 मिलियन साल पहले एक और भी बुरा और बड़ा विनाशकारी दौर आया था, जिसे ग्रेट डाइंग कहा जाता है। दुनिया की 90% प्रजातियां खत्म हो गई थीं। इस दौर को पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति भी कहा जाता है। एसिड रेन, पारा उत्सर्जन और अब ग्लोबल वार्मिंग को इसके कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा ग्रह लचीला है, लेकिन इस पर जीवन नाजुक है और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। डायनासोर की कहानी हमें विस्मय और नम्रता से भर देती है। यह हमें वैज्ञानिक जिज्ञासा के महत्व और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की निरंतर खोज की याद दिलाती है। मैं किंगोविंद आपको हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। उम्मीद है कि आपने पृथ्वी के इन प्राचीन शासकों और उनके रहस्यमय अंत के बारे में कुछ नया सीखा होगा। हमारे ग्रह का अन्वेषण करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और सीखते रहें।